देखिए इस बात को, गलत लोगों को अपने आइडल बना लिया है। अपने आइडल खुद बनिए। जो जागेगा वही बचेगा। जागो, जगाओ, बचो। सर सीडीसी 101 के लिए प्रिपेयर करने की क्या हम बता नहीं। 20 साहब, उसके लिए आप और हम जान बचा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। उसके बाइट से बचना है अपने को। इवन दुनिया भर में आग लग रही है, जो दुनिया भर में आग लग रही है उस आग को इन्होंने नाम दिया है ज़ोंबी फायर, ज़ोंबी फॉरेस्ट फायर। तो उन्होंने उस फायर का नाम भी ज़ोंबी फॉरेस्ट फायर लिखा हुआ है। तो इसलिए लेटर लिखते रहिए ना। हर 2-3 हर 15 दिन बाद एक बार लेटर लिखिए। सब लेटर संभाल के रखिए, सब लेटर संभाल के लिखते, और बाद में डाल दीजिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाल दीजिए। जितने भी लेटर आपने लिखे हैं उसके आपके पास ओसी रखिए। और इसमें मोदी का क्या फ़ायदा है? मोदी का सत्ता बिलियन भाई साहब, सत्ता, सत्ता बिलियन। जय हिंद, जय हिंद के अनुसार। तो दोस्तों, धन्यवाद सभी को जो जागेगा। सर क्लाइमेट चेंज चल रहा है, लोग समझ नहीं। तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है भाई साहब, मैं आपको पहले कहा है। पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री टिल्ट हुई है। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, अगर आपको याद होगा 2011 में, सॉरी 2004 या 2007 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ी सुनामी आई थी जापान में। उस भूकंप का जो अर्थक्वेक हुआ था, वो जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें जो स्लाइडिंग हुई थी प्लेट्स की, तो उसका जो थ्रस्ट था 2011 का, यस, डेट याद नहीं थी एकदम से, वो मेरे दिमाग में आया। तो वो जो थ्रस्ट बैठा था, तो वो उसकी वजह से नियर अबाउट 2 to 3 डिग्री पृथ्वी का जो ये था एक्सिस, वो टिल्ट हुआ। ये मेरे डिस्कवरी के एक वीडियो में मैंने ये चीज़ देखी थी। तो ये जो ऐसे बड़े बड़े जो भूकंप हुए हैं उसकी वजह से पृथ्वी के एक्सिस पे उसका असर हुआ है। और पृथ्वी जो है वो हर 1.5 सवा लाख साल बाद वो अपना एक्सिस चेंज करती है। तो पिछला जो एक्सिस चेंज हुआ था तो तब का आइस एज आया था। अब जो हो रहा है वो एक्सिस चेंज हुआ है। अब बर्फ पिघलेगा, जितने ज़्यादा प्रमाण में बर्फ पिघलेगा उतने ज़्यादा प्रमाण में दो करंट रहते हैं, हॉट करंट एंड वार्म करंट पानी में, समुद्र के पानी में। तो ये करंट जो फ्लो होता है तो उसकी वजह से वेपराइजेशन, बाष्पीभवन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बादल तो बनते ही है, मगर ये बादलों को वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ लेके जाते हैं, हार्ट टेक्नोलॉजी से, HAAR की हार्ट टेक्नोलॉजी से। और उसमें एक क्लाउड सीडिंग आता है, जो मैंने वीडियो मेरे फेसबुक पे डाला था, जो यूएई दुबई ने किया है कि वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करके जो बादल आए थे उसमें से बारिश गिरवा के आर्टिफिशियल रेन करवाया था। फिर क्लाउड सीडिंग आता है, हार्प आता है, जो फायर लगते हैं उसे डारपा कहा जाता है, DARPA, डारपा प्रोजेक्ट है वो। उसकी इमेज भी होगी मेरे ख्याल से मेरे पास, ये याद होगा आपको। द फ्यूचर इज़ नाउ। मैंने जो आपको पिछले फरवरी में आपको मैंने पिछले 2021 के फरवरी में मैंने इसका आपको बताया था, आ, ये सब कुछ। द फ्यूचर इज नाउ। ये है डारपा, DARPA, डारपा एडवांस फ्लो कंट्रोल टेक्निक वर्कशॉप। ये है डारपा की इमेज, DARPA डारपा। US force run out of bullets and die. Beam weapons, not Panacea. Deep water subs, large load swimming weaponry। तो ये आपके सामने हो रहा है, बायो वेपनरी।
mechanical on the ground, propulsion via the gyrating the spikes, multiple hook, poor man's takedown weapons. तो ये सब आपको मैंने दिखाया है इसके पहले। ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी अटैक, जो मैंने कहा था कि आपके सारे मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेंसी अटैक, फ्यूल एंड एयर डस्ट जो अभी चाइना में हुआ था, केमिकल बायो एंटी फंक्शनल्स, एंटीफोना, एंटीफोना देख लीजिए क्या है, कार्बन फाइबर्स। तो ये सब है। स्मार्ट डस्ट, आर्टिफिशियल डस्ट बनेंगे, नैनो नैनो टैग आएंगे, जो आरएफ आपको है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग आरएफ। तो ये सब है क्लोज CO2 साइकिल, फार्म एनिमल्स। ओके ओके, ये है फार्म एनिमल्स। जो आपको बता दूं, मीथेन गैस का ये कार CO2 जो है ना, सी वाटर इरिगेशन, बायोमास, पॉलीमर ग्रोइंग प्लांट्स, स्पाइडर जीन, ये आपको पहले बताया था, स्पाइडर जीन इनपुट अलाउ द स्पाइडर सिल्क स्पिनिंग फॉर्म, बायो स्टील्स, ये इसका मैंने आपको परसों न्यूज़ भी दिखाई थी जब ये आई थी, इसको बन चुका है बोल के। तो ये है फ्यूचर इज नाउ, नासा 2025। तो ये आपके साथ हो रहा है, ये होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बाकी आपको थाली टाली पीटना है, जो कुछ करना है। तो ये जो है ना, ये सबसे पहली बात है, आपको समझ नहीं पा रहे हो आपके साथ हो क्या रहा है। आप बिजी पड़े हो किसी को भी एक आइडॉल के पीछे, किसी को आइडॉल बना लिया है। इससे बचने का क्या है? इसका बचने का एक ही है, समुद्र की हाइट बढ़ने वाली है, आपको समुद्र के 50 मील अंदर आपको शिफ्ट होना होगा कोस्टल रीजन से। और जो पहाड़ी एरिया है हिमाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे भूस्खलन बहुत बड़े प्रमाण पर होगा। वहाँ से उनको अपने सेफ एरिया में आपको रहने आना होगा। अगले 2-3 साल बहुत टफ जाने वाले हैं। तो कम से कम हर बार जब राशन भरोगे तो 10-10 महीने का राशन भर के तो इसलिए बाकी आपकी मर्जी यार, मेरे को क्या लेना है। बोलो अमित शर्मा, हेलो, स्टैंड अप कॉमेडी का स्टार से सिद्धार्थ मेहरा, तो जाइनी में आईनी में जाके खुद कर ले। नासा अजीत डोभाल क्या कर ना, पता नहीं एनए से क्या कर रहा है, एनए से क्या कर रहा है पता नहीं। पासून आप सर साइबर अटैक पासून कोण साइबर अटैक से अजीत डोभाल जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। खास करके आपको बता दूं, ये जो नया जीका वायरस आया ना, ये जीका वायरस 2020 में अगस्त महीने में 30 अगस्त के आसपास जो था, उसको वो लॉन्च करने वाले थे। मगर भारत के रॉ एजेंसी ने जाके वहाँ पे बेंगलोर के वायरोलॉजी लैब में से 3 CDC साइंटिस्ट को अमेरिका के पकड़ के उन्हें अमेरिका भेज दिया। और वरना वो बायो अटैक, जीका का बायो अटैक, वो 2020 में ही होने वाला था। तो इसलिए आपको पता नहीं था, क्योंकि तब चल रहा था SSR और कंगना राणावत, आप वहीं पे बिजी थे, क्रिकेट फिक्स था, सब कुछ फिक्स है। सिद्धार्थ मेरा कॉमेडी शो चल रहा था, जाके कॉमेडी शो देख, सवाल मत पूछ मुझसे। अटेंशन सीकर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, ट्रीटमेंट करा लीजिए डॉक्टर के पास जाके, यू नीड अ काउंसलर। हाँ बिल्कुल, सुनदीप सिंह साहब 2 से 3 बार अपने लेटर भेजा है ना, तो आप उसको आप रीट पिटिशन दाखिल कर दीजिए आपकी हाई कोर्ट में। 18 से 20 हज़ार रुपये लगता है खर्चा, तो जो मैंने दिया है, मैंने किया है। न्यू मच्छर आ गए, लोग बॉडी एंड बहुत फाइट करते हैं जी, हो सकता है। मैं 5 मिलियन मॉस्किटोज आर्टिफिशियल जेनेटिकल मॉडिफाइड बिल गेट्स ने पिछले साल सितंबर में, अगस्त से सितंबर महीने में
उसने फ्लोरिडा में छोड़े थे। जिस विसल ब्लोअर ने वो चीज़ बताई थी, उसकी बॉडी उसी के घर के स्विमिंग पूल में मिली थी। जिनको लगता है कि मैं यहाँ पे आके आपको सिर्फ बताता हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ मैं आपका, अच्छी बात है। 90% तो वैसे ही सब, 10% कुछ लोग जागे हुए हैं, बाकी सब तो गधे हैं। तो उनको बता दूँ, मैं विसल ब्लोअर हूँ। मैं कोई आके आपको ये करो वो करो नहीं, मैं विसल ब्लोअर हूँ। मेरे दो अभी कल ही मेरी वाटर अपने जो उजनी डैम की जो मैंने आपसे बात की थी याचिका, वो ड्राफ्टिंग हो चुकी है, फाइनलाइज ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आज उसके प्रिंट्स ओके रजिस्टर के पास 2 दिन में चली जाएगी। हम अगले 10 से 15 दिनों में 5G पे भी हम काम करने वाले हैं। याचिका उसकी ड्राफ्टिंग बनाना चल रहा है। दो दो एट ए टाइम दो ड्राफ्टिंग चल रहे थे। उसने अपने वाटर अपने उजनी डैम के पानी के पोल्यूटेड की और 5G की, तो दोनों एक साथ स्पीड अप नहीं कर पाए। उजनी डैम की फाइनलाइज हो चुकी। अगले 10 से 15 दिन में हम 5G की याचिका हम कर देंगे। आपको फिर से मैं सर अपनी जो पुरानी वीडियोस के साथ प्रूफ वाले लिंक भी डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन। देखिए आशीष कुमार मिश्रा जी, वो क्या है, वो पुराने वीडियो जो थे वो, सर थर्ड वेव कब आएगी और कैसे बचाया जाए। देखिए थर्ड वेव चालू हो चुका है, मैंने कहा है ना, इसका रेडिएशन चालू हो चुका है। ये 1+ जा रहा है, तो वो आई है। जिस दिन वो 1.8 और 1.9 के आगे चली जाएगी, तो जितना हो सके उतना आप इन टावर से दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ये जो है ये हीट पैदा करता है। टावर जो है ना हीट पैदा करते हैं, ड्राइनेस आता है। जब ड्राइनेस आता है बॉडी का, जब बॉडी का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में इरिटेशनल निमोनिया हो जाता है। वो रेडिएशनल निमोनिया की वजह से फिर वो सांस लेने में तकलीफ वगैरह वगैरह होता है। तो इसके वजह फिर जब आपको तकलीफ होगी, तो सबसे बेटर है, जो हम पुराने पिक्चर्स में आप देखते होंगे, आप हवा बदल कर लीजिए। आप थोड़ा सा थोड़ा घूम के आइए, तो ऐसे टाइम पे आप बेटर है कि आपके थोड़े सिटी अपने कंट्री साइड गए, गाँव की तरफ कुछ दिन जाके बिता के आइए। आशीर्वाद आटा की यूनिवर्सिटी नहीं, आशीर्वाद आटा मैंने कहा ना, मेरा जी कॉमेडी शो चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप जाइए ना, कॉमेडी शो चल रहा है। जिनको ये जो मेरे पे कॉमेडी होता है उसके बाद में उसका आंसर नहीं देता हूँ। किसान भी जगवा रहे हैं क्यों उसको, उनका स्कैम नहीं पता है, पैंडेमिक क्यों उनको पता नहीं है क्या है। रियल हार्ट जी, मेरे रियल ट्रूथ मेरा वीडियो जाके देखिए पुराने, मैंने बताया आपको कहाँ मिलेंगे वो। मैंने बताया कि आपको गूगल सर्च क्या करना चाहिए और कहाँ से आपको वो वीडियो मिलेंगे।